हेलो जी, आए कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वन पेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों पार्ट 2 है गार्डनिंग हैक्स का और पहला गार्डनिंग हैक हमारा यही है, ये है पोटली। अब इसका क्या यूज़ करते हैं चलिए देखते हैं। दोस्तों प्रॉमिस करना ये गार्डनिंग हैक आप तभी यूज़ करेंगे जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो। तो इसको यूज़ करने का तरीका आप देख लें। आपके पास एक बड़ा गमला होना चाहिए और एक छोटे गमले में एक छोटा पौधा होना चाहिए। अब बड़े से पॉट के अंदर आप थोड़ा सा कोकोपीट डालेंगे और ये मेथड आप किस लिए यूज़ करेंगे वो है दोस्तों, जब भी आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं और आपके पास बहुत सारी ज्वेलरी होती है जो आप बैंक में जमा कराना भूल जाते हैं, इमरजेंसी में जाना है, तो बस इस तरह से पोटली लीजिए और उसमें अपना ज्वेलरी आइटम डालिए। मैंने अपने लाइफ में 2 से 3 बार इस चीज़ का यूज़ करा है और बेफिक्री हो के हम कहीं भी फेस्टिवल या फिर शादी पार्टी में चले जाते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। पोटली को अच्छे से पैक करने के बाद आप उसको कवर कर लीजिए कोकोपीट से और उसके ऊपर आप सबसे छोटा पॉट लगा दीजिए और फिर से हम उसको कोकोपीट से भर देंगे, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि नया फ्रेश पॉट है या फिर ये वही पॉट है जो रेगुलर बेसिस पर हमारे गार्डन में पड़ा रहता है। और इस पॉट को आप दूसरे गमलों के साथ रख दीजिए। हैक नंबर 2 है, अगर आपके पास जेड प्लांट है तो उसका डेफिनेटली आप बॉन्साई बना सकते हैं। किसी भी शेप एंड साइज़ में उसको आप ढाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक बैनियन ट्री स्टाइल में हम इस जेड प्लांट को डेवलप कर रहे हैं। आप भी जेड प्लांट को बहुत इजीली समझ सकते हैं कैसे उसको बॉन्साई बनाना है। 1 मिनट में पूरा समझा दूंगा। यह हमारा जेड प्लांट कितना अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है, बट दोस्तों शेप साइज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसको इस पॉट में से निकालेंगे और एक बॉन्साई ट्रे में शिफ्ट कर देंगे। डिटेल वीडियो हमारे बॉन्साई वाले चैप्टर में ही आएगा, तो यहाँ पर आप छोटी सी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम सारी ब्रांचेस को कट करेंगे, जितनी भी सॉइल है उसको रिमूव करेंगे और जितनी भी एक्स्ट्रा लॉन्ग रूट्स हैं उनको भी हम ट्रिम कर देंगे। रूट्स को कट करने के बाद हम एक बॉन्साई ट्रे में हमारे प्लांट को रख कर देखेंगे और अगर यहाँ पर ये सेट हो रहा है तो आपकी बॉन्साई मीडिया से इसको फिल कर दीजिए और बस हमारा बॉन्साई रेडी टू गो है। एडेनियम को हैंग करने के बारे में कभी सोचा है? नहीं सोचा है तो आज सोच लेना। हैक नंबर 3 है, जब भी विंटर से आपके एडेनियम गुजरते हैं तो हो सकता है उनके अंदर फंगस प्रॉब्लम हो जाए और आपका एडेनियम का कॉर्डेक्स को बड़ा भी करना है, तो भी ये मेथड बहुत काम आता है। चलिए फटाफट से हमारे इन सारे एडेनियम को निकाल देते हैं स्पॉट के अंदर से और सबको हैंग कर देते हैं। अब सारे निकाले हुए एडेनियम को हम वॉश करेंगे, ड्राई करके इनको हैंग कर देंगे। देखिए कितने ज़्यादा इनके रूट्स साफ़ हो गए हैं, कॉर्डेक्स कितने अच्छे से नज़र आ रहे हैं। तो अब आप इनको ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करके भी ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले इनकी प्रूनिंग की जाएगी और फिर इनको थ्रेड से बांध के हैंग कर लिया जाएगा। अब 10 से 15 दिन मस्त हैंग करके रखिए इनको आराम से, और इनको जब ड्राई फील होने लग जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेंगे। जब भी रिपोर्ट करा जाएगा तो बस हैंग करिए शेडी एनवायरनमेंट में जहाँ पे इनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आए, और बस इनका 15 दिन का फास्ट रख दीजिए। हैक नंबर 4 दोस्तों, सर्दियां जाने वाली है, गर्मियां आने वाली है, तो यहाँ पर एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वाला वीडियो मैंने शेयर करा था, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक हो सकता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की वजह से। आपके पास 100 गमले हो, 200 हो, 1000 हो, कितने भी हो, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बहुत ईजी टू इंस्टॉल होता है और आपके सारे गमलों को एक साथ पानी देगा। बहुत ईजी टू इंस्टॉल है और ये प्रोडक्ट आपको अमेज़ॉन पे इजीली मिल जाएगा। बस मेन पाइप से कनेक्ट करना है सेकेंडरी पाइप को और अपने पॉट में उसको दबा दीजिए और बस प्लांट में पानी देना स्टार्ट। बहुत इजी है। डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो चेक कर लेना। और हमारे चैनल पर भी ये वीडियो अवेलेबल है। बस आपको एक बार अपना नल चालू करना है और सारे गमलों में एक साथ पानी आएगा। और गर्मियों में आप अपने प्लांट को सिर्फ एक बार में ही सारे प्लांट को पानी दे सकते हैं। ओके, ये वाला हैक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लंबा सा पाइप है, मतलब आप अपनी हाइट के हिसाब से 3 या 4 फीट का ले लें, वो ज़्यादा इजी रहेगा। मेरे पास लंबा वाला अवेलेबल था, तो ये है कहाँ काम आएगा। देखो इस वाले पाइप को आपको, आपके गार्डन पाइप को आपके इस वाले आधे इंच वाले पाइप के अंदर फिट करना है ऐसे, ठीक है। अब ये क्या बन गया दोस्तों, ये जो ऊपर की तरफ जो हैंगिंग पॉट्स है ना, इनको पानी देने के लिए है ये। तो मैं आपको बताता हूँ ये कितना ज़्यादा कन्वीनियंट और आसान है। पहले मैं नल चालू कर देता हूँ, थोड़ा सा पानी उड़ेगा। ओके, तो अब देख रहे हैं ना, ये उनके काम का जिनके बहुत सारे हैंगिंग पॉट्स हैं। तो इस तरह से और कितनी भी हाइट हो यार, और आप कहीं भी डाल सकते हो, है ना, कितना आसान। शॉर्ट एंड स्वीट बट इफेक्टिव गार्डनिंग हैक। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला एंगल।
तो आपको एक बैंड लेके आना है और पाइप आधे इंच का है, CPVC बोलते हैं इस पाइप को, बहुत ही यूनिक है और आपके सारे काम बहुत आसान हो जाएंगे। ओके, अगर आपके गार्डन में कैट आ जाती है, क्योंकि पिछला वाला गार्डनिंग है कि उसी में मुझसे ये सवाल पूछा गया था कि अगर गार्डन में कैट आती है तो उसका कोई सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पर नेट देखेंगे, मैं बाद में नेट बताता हूँ, इसका सॉल्यूशन ये है कि कोई भी फर वाली चीज़ आप अपने गार्डन में इंक्लूड कर लें, ठीक है। और शायद फर वाली चीज़ कैट को अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्या होता है, वैसे ये भी फर वाला ही है। तो मैं वो जो चेयर के ऊपर दिख रहा है आपको टेडी बियर, तो आप कोई भी फर वाली चीज़ अपने गार्डन में रख दीजिए और इन चीज़ों की वजह से कैट आपके गार्डन में नहीं आएगी, ठीक है। एक तो ये हो गया सॉल्यूशन, या तो टेडी बियर या फिर एक कैट ही रख दो, इसकी आँख नहीं है और या फिर इसका दूसरा सॉल्यूशन है, देखो मेरा भी गार्डन है, मेरे पास भी यहाँ पर ग्रीन नेट है, तो कैट ख़राब कर ही देती है, पॉटी वगैरह कर देती है। एक तो सॉल्यूशन ये हो गया। दूसरा सॉल्यूशन ये है कैट को भगाने का। आप नोटिस करें कौन कौन सी जगह से वो आ रही है, ठीक है। उसके बाद आपको कबूतर जाली, हाँ, नियरली 200-250 रुपये की आती है, वो लगा दीजिए उस जगह पर। या फिर कबूतर जाली अगर नहीं परचेज़ करनी तो आप लोहे की जाली लगा दीजिए। मैं दिखाता हूँ आपको कबूतर जाली, ये देखिए, ये होती है कबूतर जाली और अमेज़ॉन पर ईजिली मिल जाती है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा ताकि आप डायरेक्टली परचेज़ कर सकें और उसे थोड़ी बहुत मुझे हेल्प मिल जाएगी। तो इस तरह से हुक लगेंगे दीवार के अंदर। अगर हुक नहीं लगाना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप किसी भी चीज़ के साथ बांध सकते हैं। जैसे अभी ये ऊपर से ये बंदरों को नहीं रोक पाएगी, ठीक है। और ये तोड़ी बंदर नहीं है, मैंने अच्छे से बांधी थी ताकि कैट्स वगैरह नहीं है। तो कैट का क्या रास्ता फिक्स होता है, अगर वो उस रास्ते से आती जाती रहेगी, उस रास्ते को आपने बंद कर दिया तो वो फिर उस रास्ते आएगी ही नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक हमने बांध रखी थी, ठीक है। और शायद मैंने अमेज़ॉन अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में शेयर भी करा था कि किस तरह से इस जाली को लगाना है। तो 2 मेथड आपको मैंने बता दिए कैट से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो मैं कमेंट सारे पढ़ता हूँ, इसलिए आप कमेंट कर दिया करो, ठीक है। या तो फर वाली चीज़ या कबूतर जाली। हैक नंबर 7, कोई भी प्रोडक्ट आप अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं, प्लांट भी, और वो कभी ख़राब नहीं आएंगे, और ख़राब आते हैं तो आप उनको इमीडिएटली रिटर्न भी कर सकते हैं। और वो सीधा एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने एक लकी बैम्बू का प्लांट मंगाया था और काफ़ी ज़्यादा वो हेल्दी है और एक्चुअल जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी आई है। अगर आप नर्सरी से परचेज़ करके लाते हैं तो सेम कॉस्ट पर आपको छोटा प्लांट मिलेगा, और अगर अमेज़ॉन से परचेज़ करते हैं तो सेम कॉस्ट में आपको बड़ा बैम्बू प्लांट मिल जाएगा। वैसे तो बैम्बू प्लांट की भी लाइफ होती है, बट यहाँ पर हमारे पास 2 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं और हमारा ये बैम्बू प्लांट इजीली सर्वाइव कर रहा है। बैम्बू प्लांट की खास बात ये होती है कि आप उसको ऐसी जगह रखें जहाँ पर सुबह की, मॉर्निंग की हाफ एन आवर की सनलाइट आए और आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। हमने बहुत सारे प्लांट भी खरीदे हैं, बहुत सारे ऐसे गैजेट भी खरीदे हैं जो गार्डनिंग में काम आ जाते हैं। तो अगर आपको भी परचेस करना है तो अमेज़ॉन अनबॉक्सिंग वाली वीडियोस आप देख सकते हैं हमारी, या फिर आप खुद अमेज़ॉन पर रिसर्च करिए कौन सा प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं और बिना हिचकिचाए आप वो प्रोडक्ट ले लीजिए अगर आपको लोकल नर्सरी पर वो नहीं मिल रहा है। हैक नंबर 8 है रिमूविंग ऑफ बॉन्साई वायर। दोस्तों मैं ये ऑफ कैमरा रिमूव करा था, बट मैंने सोचा ये हैक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर जब आपको नॉलेज नहीं होती तो आप वायर को रिमूव करते समय बड़ी ब्रांचेस को भी तोड़ देते हैं। तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन क्या है और कब हमें रिमूव करनी चाहिए वो आप ध्यान से देखिए। जब भी आपकी वायर आपकी ब्रांच के अंदर ग्रूव होने लग जाए, मतलब वो अंदर धंसने लग जाए, तो समय आ गया है इसको रिमूव करने का। और रिमूव करने का तरीका आप देखें, आपको अपनी फिंगर का सपोर्ट लेना है, जहाँ से अब वायर बैंड होने वाली है वहीं पर। यहाँ पर आप ध्यान से देखें मैं किस तरह से अपने फिंगर्स को रख रहा हूँ। जब भी वायर खुल रही है, मतलब एक ऐसे एंगल पर आकर रुक जाती है जहाँ पर मेरी फिंगर है। अगर वो फिंगर या फिर हमारा थंब नहीं रखेंगे तो वो ब्रांच टूटने लग जाएगी। आप ध्यान से क्लोजअप शॉट में देखिए, जैसे इस वाली वायर को हमें रिमूव करना है तो यहाँ पर हम हमारा अंगूठा रखेंगे और वायर को प्रेशर देंगे, फिर पीछे की तरफ भी उंगली रख देंगे और वायर को प्रेशर देंगे। इससे हमारी ब्रांच के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आएगा और ऊपर जाकर जहाँ ब्रांच डेलिकेट हो रही है वहाँ पर बहुत इजीली ये रिमूव हो जाएगी। हाँ, अगर वायर लंबी है तो उसे कट करिए, सपोर्ट दीजिए अपने फिंगर से और उसको धीरे धीरे निकाल दीजिए। बस बहुत इजी है और आप भी ये कर सकते हैं। सारा काम आपको बहुत हल्के हाथों से करना है। ध्यान से फिर से देखिए, हमने वायर को दबाया, ब्रांच को दबाया, हिलने नहीं दिया और वायर को धीरे धीरे करके रिमूव कर दिया। नेक्स्ट गार्डनिंग हैक, पीवीसी पाइप की मदद से आपको बनानी है एक बेंच। बहुत आसान होती है दोस्तों। मैं पहले आपको दिखाता हूँ कैसे उनका आइटम आप इकट्ठा करेंगे और उसके बाद उसको कैसे जोड़ना है। तो ये रहे सारे आइटम। सबसे पहले तो
3.5 फीट के हमने 2 पाइप लिए हैं और सारे ही पाइप की साइज़ 1 इंची है। तो 3.5 फीट के 2 पाइप जो मेन हमारे स्टैंड बनेंगे, ये हमारे 4 लेग है, 4 पैर है 12 इंची के, बीच में जोड़ने के लिए 4 इंची के 2 पाइप और 3 इंची के इनको जोड़ने के लिए, ठीक है, वो मैं बाद में बताता हूँ। और हमारे पास टी है और टोटल 4 टी है और टोटल 4 एंगल, इसको बोलते हैं बैंड। बहुत आसान है, पहले मैं एक साइड का आपको बता देता हूँ किस तरह से करना है और फिर दूसरी साइड से सेम करेंगे। तो इस तरह से आपको टी लेना है और इसमें फंसाना है, ठीक है। थोड़ा सा टाइटली पैक करिए जिससे ये हिले ना। एक बार ये फिक्स हो गया, अब एक पैर लेना है और एक एंगल लेना है और यहाँ पर भी इसको अच्छे से टाइटली बना दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 4 इंची का है पॉइंट पाइप, ये इसके अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब इसको टाइट करने के लिए हम एक हथौड़ी ले सकते हैं और लोहे वाला हिस्सा यूज़ नहीं करना है, ये वाला हिस्सा यूज़ करेंगे, लकड़ी वाला, ठीक है। अब सेम इस तरफ भी इसके अंदर फिक्स कर देंगे और एंड फाइनली इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन करना है। थोड़ा सा आप हथौड़ी का यूज़ करेंगे तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अब ये जो 3 इंची के हैं ये इसके अंदर जाएंगे और टाइटली पैक कर दिए जाएंगे और इस तरह से ये लग गया, एक साइड का पैर हमारा फिक्स हो गया। अब 3 इंच का एक और यहाँ से लिया हमने और फिक्स करा, एक एंगल लिया, ये देखिए दोस्तों, एक साइड से हमारा बेंच खड़ा हो चुका है। फाइनली हमारी बेंच कंप्लीट है। अब दोस्तों ये कितनी ज़्यादा लाइट वेट है, आप देखें, एक हाथ से हमने उठा ली है और ये इसका फाइनल लुक लग रही है ना खूबसूरत। अब इस पाइप को सिक्योर करने के लिए एक एडहेसिव आता है, वो आप ज़रूर लगा देना ताकि आपकी बेंच ऐसे ऐसे हिले ना। तो मैं इसके ऊपर एक प्लांट रख के दिखाता हूँ आपको। हमारा ये फिग ट्री है, ये हमने सेंटर में रख दिया। ये हमारा कोकोनट का ट्री है, वाओ। हैक नंबर 10 दोस्तों, फरवरी का मंथ आ रहा है और जो आपके प्लांट अनहेल्दी नज़र आ रहे हैं उनको बस आप लीजिए, पकड़िए और उनका थोड़ा सा ऑपरेशन कर दीजिए। जैसे यहाँ पर आप देखें, हमारा ये प्लांट है एलमांडा का, इसकी अंदर बिल्कुल भी ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, प्लांट अनहेल्दी सा है और हाइट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसको कट करेंगे और पॉट की साइज़ के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा लंबा है, तो नियरली 50% इसकी हाइट हम कट कर देंगे। प्लांट को हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो सेम पॉट में ही हम इसको फिर से रीप्लांट करने वाले हैं। 60% ऑफ द सॉइल हम रिमूव कर देंगे इस प्लांट में से, ताकि प्लांट के अंदर फिर से काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो रूट्स डेवलप करने की और ये बहुत सारे फ्लावर दे हमको। हम सेम सॉइल यूज़ करने वाले हैं, तो इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके हम फिर से रीप्लांट कर देंगे हमारे प्लांट को और पानी डालकर प्लांट को 1-2 दिन के लिए छाया में रखेंगे और फिर उसके बाद आप इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं। हैक नंबर 11 है, अगर आप चींटियों से परेशान हैं तो लक्ष्मण रेखा का यूज़ करें। किसी भी पॉट के चारों दिशाओं में उसकी एक लाइन बना दीजिए, बस आपको इतना सा करना है और आपकी चींटियाँ वहाँ से तुरंत चली जाएगी। कुछ मर जाएगी बट हाँ 90% वहाँ से रफू चक्कर हो जाएगी। ध्यान रखना, थोड़ा सा डेंजरस होता है, केमिकल ऐसा है जो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है या फिर पेट एनिमल को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उनसे थोड़ा सा दूर रखना है। उसके अलावा आप इसको इजीली यूज़ करिए, वापस अपने डिब्बे में डालिए और हैंड वॉश करिए बहुत अच्छे तरीके से। और ऐसा सर्कल को कोई भी इंसेक्ट पार नहीं कर सकता, तो सारे इंसेक्ट से आप बच जाएंगे, स्पेशली चींटियाँ। हैक नंबर 12, क्या दोस्तों आप नर्सरी विजिट करने जा रहे हो और नए प्लांट लाने के बारे में सोच रहे हो, सुंदर सुंदर फूल आपको आकर्षित कर रहे हैं, तो यहीं रुक जाना दोस्तों, क्योंकि अभी 1 महीने के बाद ये सारे फ्लावर डेड हो जाएंगे। कोई मतलब नहीं है इन प्लांट को परचेस करने का। तो फर्दर अब आप प्लांट्स नहीं लेके आएंगे नर्सरी से, फ्लावरिंग वाले, विंटर वाले। अगर गर्मियों वाले हैं तो डेफिनेटली ला सकते हैं, बट विंटर के आप कलर देखकर बिल्कुल भी रुकना मत उन प्लांट के ऊपर, क्योंकि वो पैसा बर्बाद हो जाएगा आपका। क्योंकि प्लांट के अंदर पूरी पोटेंशियल मिलेगी नहीं, पूरा 1 से 2 से 3 महीने लगते हैं प्लांट को फ्लावर पर आने में, और अगर वो फ्लावरिंग पर है तो डेफिनेटली वो 1 महीने में वो प्लांट मरने ही वाला है। पिटूनिया अगर आप लाएंगे तो अप्रैल तक चल सकता है, बाकी दूसरे प्लांट में मैं बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा। प्लांट अगर परमानेंट प्लांट की कैटेगरी में है तो डेफिनेटली आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर टेम्प्ररी आप ला रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फ्लावर के लिए तो नहीं, मत लेके आना।
हैक नंबर 13 है आपके गार्डन में किस तरह से एनिमल को आप लेके आ सकते हैं, मतलब बर्ड्स को हो गया, पॉलिनेटर्स हो गए, या फिर बहुत सारे ऐसे स्क्विरल्स वगैरह अगर आप चाहते हैं आपके गार्डन में लाना तो डेफिनेटली आप ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? सबसे पहले तो आप बर्ड्स के लिए पानी और खाना आप रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो पिजन्स आते हैं, पैरट्स आते हैं, और हाँ स्पैरो आती है, और बहुत सारी अलग अलग बर्ड्स आती है जिनका नाम भी मुझे नहीं पता। फ्लावर्स ऐसे लाइए जो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करें, और ऐसे परमानेंट प्लांट अपने गार्डन में इंक्लूड करें जो बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, उनमें से वो उसका पराग भी चूस सकें। जिसमें से सबसे पहला प्लांट है टिकोमा। इसके ऑरेंज कलर के फ्लावर, ब्राइट कलर के फ्लावर, ये देखिए आप हिबिस्कस के अंदर से भी ये छोटी सी बर्ड इसके नेक्टर को चूस रही है, और काफ़ी अच्छे से हमारे यहाँ पर ये बर्ड्स आती है। इसका पूरा पेयर आता है, मतलब मेल फीमेल दोनों ही आते हैं और हमारे पूरे गार्डन में घूमते रहते हैं, और जहाँ पर भी फ्लावर वाले प्लांट है ना उनके पास ही ये ज़्यादातर जाते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे टिकोमा के अंदर से ये नेक्टर चूसते हैं, तो एक टिकोमा जल्दी से आप अपने गार्डन में इंक्लूड करें। ये ग्राउंड में भी अच्छे से ग्रो होता है और पॉट में भी अच्छे से ग्रो होता है। अब आप देखेंगे एक ही फ्रेम के अंदर मैं आपको 4 बर्ड्स दिखा दूंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटी सी हमारी ये बर्ड है, इसके साथ में ही हमारे स्पैरो जो गमले के अंदर घूम रहे हैं, और हमारा जो कबूतर है वो दाने खा रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलबुल जो ऊपर की तरफ अपने नया घर ढूंढ रही है। नंबर 14, यहाँ पर दोस्तों आपने लोटस तो ग्रो करे ही होंगे ना। अब दोस्तों जो पिछले साल आपने लोटस ग्रो करे हैं उनके अंदर बन चुके हैं बहुत सारे राइजोम, तो आप उनको सेपरेट कर सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं, उनको दूसरे पॉट में ग्रो कर सकते हैं। देखो होता क्या है, जब भी हम राइजोम को ग्रो करते हैं ना तो हम हमेशा एक सिंगल राइजोम परचेस करके लेके आते हैं, उसको ग्रो करते हैं। बट आप सिंगल राइजोम को मल्टीपल राइजोम कैसे बनाएंगे? पिछले साल हमने जो भी लोटस ग्रो करा है उसने बहुत सारी अपनी जड़ें इस पॉट के अंदर बना दी है, और अगर इस साल अगर हमने रीपॉट नहीं करा लोटस को तो वो फ्लावर भी शायद ही देगा। तो आपको करना क्या है, आपको सारा पानी खाली करना है और अपने लोटस के पॉन्ड को उल्टा कर देना है। आप वो सारी मिट्टी रीयूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उन मिट्टी को दूसरे पॉट में डाल दीजिए और लोटस के लिए नई फ्रेश सॉइल डाल दीजिए, और इस तरह की आपको बहुत सारी इसके अंदर जड़ें मिल जाएगी। तो कुछ उसमें डैमेज होगी, जो पिची सी होगी वो डैमेज है, और जो एकदम सॉलिड होगी जब आपने लोटस रूट परचेस करी होगी वैसे ही दिखनी चाहिए वाइट कलर की। तो मतलब ये वाला जो आप देख रहे हैं ब्राउन पार्ट ये हो गया है डैमेज, ये अब ग्रो नहीं होगा। बट ऊपर की तरफ जो आपको दिख रहा है ना ये वाइट पोर्शन, ये लोटस की बहुत सारी जड़ें हमें मिल चुकी है। तो ये रही दोस्तों इतनी सारी जड़ें, आप एक जड़ को फिर से ग्रो कर दीजिए, और बाकी जितनी भी जड़ें हैं आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर आप अपने नेबर में इजीली इनको सेल कर सकते हैं, और कोई भी ये आपके लोटस की रूट्स को ले लेगा। हैक नंबर 15, आप अपने स्ट्रॉबेरी प्लांट को मजबूर कैसे कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। उसकी स्ट्रॉबेरी कभी ख़राब नहीं होगी और आपका प्लांट भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा, क्योंकि जितना भी आप पानी डालेंगे वो उड़ेगा नहीं, और स्ट्रॉबेरी प्लांट को काफ़ी समय तक मॉइस्चर भी मिलता रहेगा। तो उसका बहुत ईजी तरीका है, स्ट्रॉबेरी प्लांट की जड़ों के आसपास आप या तो राइस हस्क डाल दीजिए, या फिर ये वीट हस्क, या फिर गाय का चारा आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कार्डबोर्ड पेपर का भी यूज़ कर पाएंगे, बट ये वाला ज़्यादा इफेक्टिव मेथड रहता है। धीरे धीरे करके इस चारे को आप पूरे अपने स्ट्रॉबेरी के प्लांट के आसपास बिखेर दीजिए, और बस आपका प्लांट सेफ रहेगा। और स्ट्रॉबेरी जो सॉइल को टच करती थी वो अब सॉइल को टच भी नहीं करेगी, तो उसके अंदर फंगस नहीं लगेगी, पानी नहीं लगेगा, और स्ट्रॉबेरी ख़राब नहीं होगी। फाइनली वीडियो खत्म हो चुकी है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और फैला देना अपने दोस्तों के पास, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इतने सारे गार्डनिंग हैक्स होते ही नहीं है। ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 ज़रूर देखना। पार्ट 3 आप कमेंट करते हैं तो डेफिनेटली मैं लेके आऊँगा, और हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।